हम लोग डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन वाले हैं और हम लोग भिलाई स्टील प्लांट में 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा करके यहाँ भर्ती हुए लोग हैं, जो बरसों से एक गलत नीति के शिकार हैं। पूरे देश में 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर का कैरियर का शुरुआत जूनियर इंजीनियर से होता है और प्रमोशन होके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और इससे ऊपर तक जाते हैं। लेकिन भिलाई स्टील प्लांट में हम लोगों का ना तो कैरियर ग्रोथ हो रहा है और ना पदनाम हम लोगों को जूनियर इंजीनियर मिल रहा है। इस मामले को हम लोगों ने मंत्रालय स्तर पर भारत सरकार में उठाया था। उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और उनसे इस विषय पर स्टडी करने के लिए बोला गया था कि आप स्टडी करिए कि इन लोगों की मांग जायज़ है कि उचित नहीं है। और उनकी जो कमेटी का रिकमेंडेशन आया, उन्होंने भी माना कि सेल में डिप्लोमा इंजीनियर्स के साथ जो प्रमोशन पॉलिसी है और जो उनका पदनाम है वो वैसा नहीं है जैसा देश के अन्य संस्थानों में है। इसी के आधार पर मई 2017 में भारत सरकार इस्पात मंत्रालय ने सेल को एक आदेश निकाला था कि आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इसको पास कराइए और जैसा और जगह है ऐसा यहाँ भी कीजिए। लेकिन आपको बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आज तक ये काम नहीं हुआ है और उसको जानबूझ के टाला जा रहा है। ये कहीं ना कहीं कंपनी हित में नहीं है, देश हित में भी नहीं है। आपके अपने लोग हैं, आप इस प्रकार से उनके जो जायज़ मांग है उसको इस प्रकार से टालेंगे तो कहीं ना कहीं उसका एक मानसिक असर भी होता है और उनके कार्य क्षेत्र पे भी उसका असर होता है। तो हमारा यही डिमांड है कि आप उसको जल्दी से जल्दी लागू करिए। और जो वेज रिवीजन अभी हुआ है वो भी बहुत भेदभावपूर्ण है। उसमें पूरे देश में जहाँ भी वेज रिवीजन हुआ है वहाँ हर वर्ग में, चाहे वो अधिकारी वर्ग हो या सुपरवाइज़र वर्ग हो या वर्कर हो, उनका जो परसेंटेज ग्रोथ है वो बराबर आया है। यहाँ पे ये भी, इसमें भी भेदभाव कर दिया है। कहीं किसी को परसेंटेज ग्रोथ कुछ और दिया है, किसी वर्ग को कुछ और दिया है। ये ठीक नहीं है, ये कंपनी हित में भी नहीं है। कहीं ना कहीं इससे कंपनी का नुकसान होगा और ये इस प्रकार का मैं मांग करता हूँ कि इस प्रकार प्रबंधन को सोचना चाहिए और प्रबंधन को एक परिवार की मुखिया की भूमिका निभाना चाहिए। जी, अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती आगे क्या करेंगे? हमारा ये जो विरोध है ये जारी रहेगा। आज भी हम लोगों ने, चूँकि कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए हमने सिर्फ अपने सिलेक्टेड लोगों को बुलाया था। अभी हम आगे जो बहुत जल्दी दूसरी बार करेंगे तो वो नए लोगों को फिर से बुलाएंगे और हमारे करीब 3000 लोग हैं यहाँ पे। लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए हमने उसको कम से कम संख्या को बुलाया है यहाँ पे। लेकिन ये हमारा विरोध जारी रहेगा और हम यही मांग करते हैं कि डिप्लोमा इंजीनियर्स का जैसा पूरा सब जगह है, चाहे पदनाम हो या प्रमोशन पॉलिसी, वैसा यहाँ भी होना चाहिए। और मैं क्या वेतनमान में विसंगति है क्या? वेतनमान में विसंगति है, प्रमोशन भी नहीं हो रहा है। आज जो जूनियर अधिकारी प्रमोशन है, सभी प्रमोशन हर साल होते हैं, उसको 2 साल के अंतराल में करने का इन लोगों ने निर्णय लिया है। वो भी उसको कंटिन्यू नहीं किया। 2008 में चालू किया था, 2008 में हुआ, 10 में हुआ, 10 के बाद 12 में होना था, 14 में होना था, 16 में होना था, नहीं हुआ। उसकी वैकेंसी भी नहीं ली गई। 2018 में लिया और 2018 के बाद आज तक नहीं हुआ। जबकि बड़े बड़े प्रमोशन हर साल होते हैं, 6-6 महीने में होते हैं। इसी प्रमोशन में इतना लेट कर रहे हैं। प्रमोशन पॉलिसी है और जो हमारा डेजिग्नेशन है वो अदर पीसीओ के समान हमें यहाँ भी दिया जाए। और जो वेतन पे रिवीजन में जो वेतन विसंगति है उसे हमें सभी कर्मचारी और अधिकारियों को समान रूप से दिया जाए। नाम क्या है? शिवराम में डिप्लोमा इंजीनियर्स में हमारे जो भी साथी ज्वाइन करते हैं, नए साथी, उनको स्टाइपेंड आज की डेट पे नए कर्मचारियों के साथ साथ में यहाँ पर जो PRW में एम्प्लॉयज़ ज्वाइन करते हैं, जो अस्थायी कर्मचारी ज्वाइन करते हैं, उनसे भी कम सैलरी मिलती है। आज की डेट पे जो S3 में ज्वाइन करता है उसको 10,000 रुपये पर महीने दिया जाता है। तो मैनेजमेंट ने रिवीजन तो किया, लेकिन हमारे उन नए साथियों का ना तो स्टाइपेंड बढ़ाया, जबकि वहीं प्रबंधन में जो MTTs ज्वाइन करते हैं उनको बेसिक DA दिया जाता है। वैसा ही बेसिक DA हम डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन की तरफ से प्रबंधन से अनुरोध करते हैं कि उन सभी साथियों का
स्टाइपेंड मानदेय बढ़ाया जाए, कम से कम 25,000 रुपये किया जाए, या तो उनका जो मिनिमम बेसिक है, बेसिक डीए उनको प्रदान किया जाए, जिससे उनकी यथास्थिति बनी रहे। आज की डेट पे मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ को अपने घर से पैसा मंगाना पड़ता है। 7,000 रुपये उनको इन हैंड महीने आता है। 7,000 रुपये में मुझे नहीं लगता है कि कोई अपने पूरे घर को चला पाएगा। तो ये बहुत ही बुरी स्थिति है। शिव शंकर तिवारी, डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन में।